नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को छठ पर्व के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई। छठी मैया सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आए, उनका जीवन खुशियों से भर दे और हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, राजनीतिक पहलू पर, जिस पर मैं प्रतिदिन चर्चा करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, जो चुनाव बिहार विधानसभा में हो रहे हैं, देश की राजनीति में हो रहे हैं, आज कांग्रेस के जो लिबरल गैंग है उसको मिर्ची इतनी लगी हुई है। इस लिबरल गैंग ने 1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई, तो इस देश के बुनियाद की जड़ें को, लोकतंत्र को हिलाने का काम किया। क्या इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहिए? आखिर क्या कारण है कि एक ही परिवार के पंडित नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही इस देश पर शासन करेंगे और बाकी जो गरीब परिवार का, फैमिली का बच्चा है, क्या वो इस देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? क्या गरीब का बच्चा का प्रधानमंत्री बनना इस देश में गुनाह है? क्या चाय बेचने वाला का बेटा इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? वही स्थिति पूरे देश में है। ऐसा लगता है कि छत्रपों ने बांट लिया है। बिहार में लालू यादव का परिवार है, वहां पर लालू यादव किस सामंतवाद की बात करते हैं? लालू यादव कहते हैं कि हम सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई सामंतवादी है तो लालू यादव खुद हैं। वह जिस तरीके से अपने परिवार को पूरे राजनीति में आज स्टैब्लिश किए हुए हैं, उनकी बेटी सांसद है पाटलिपुत्रा से, दूसरे बेटी को चुनाव लड़ाए थे सारण से, एक बेटे विधायक है, एक नेता प्रतिपक्ष है, पत्नी विधान परिषद में है, मुख्यमंत्री रही है बिहार की, खुद मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहे। ये कौन सा समाजवाद और परिवारवाद का आयना लालू यादव चला रहे हैं? केवल लालू यादव को ही दोष देना उचित नहीं है। ये एक कल्चर बन गई है, संस्कृति बन गई है। यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद के नाम पर जो लोहिया के शिष्य थे, किस तरीके से स्टैब्लिश किया। लोहिया के शिष्य ने अपने पूरे परिवार को, 40 लोगों को राजनीति में ऐसा लगता है कि लाने का काम किया। एक भाई प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा भाई महासचिव है, एक राज्यसभा में है, एक मंत्री है। तो इस तरीके की राजनीति हो रही है। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी क्या कर रही है? ये पूरा भाई भतीजावाद यहाँ पर चल रहा है। एक पूरा परिवार को शरद पवार लाते हैं। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे उसी तरीके की राजनीति करते हैं। हर दक्षिण में देखिए तो एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं करुणानिधि के बाद। जम्मू कश्मीर में 2-2 पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां। तो इस तरीके से इस देश को खोखला किया जा रहा है। लोकतंत्र और अपनी दुकान चलाई जा रही है। कोई मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है, कोई प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है, कोई मंत्री बनने का दावेदार है, और जनता की जो समस्याएं हैं, इस देश की जड़ को खोखली और इसको जातिवाद में ढकेला जा रहा है। सबसे बड़ा राजनीति का एक आसान सा फंडा है कि तुष्टीकरण करो, एक खास समुदाय विशेष का तुष्टीकरण करो, मुस्लिम वोट बैंक की अपीजमेंट करो और जातियों, हिंदुओं को जातियों में तोड़ दो, जातियों के टुकड़ों में तोड़ दो और जातियों में तोड़ने के बाद टुकड़े टुकड़े में अपनी राजनीति करो। जो मुस्लिम यादव समीकरण कौन बनाता है? लालू यादव बनाते हैं, मुलायम सिंह यादव बनाते हैं। महाराष्ट्र में उसी प्रकार से समीकरण बनता है, हर स्टेट में बनता है, झारखंड में बनता है। तो इस देश की जड़ों को हिला करके इन सारी पार्टियों ने आज रख दिया है। और वो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की अगर 25% भी आचरण को अगर ये पार्टियां सीख ले तो इस देश का भला हो जाएगा। आखिर जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी का कौन सा परिवार राजनीति में है? क्या जेपी नड्डा के बाद उनका पुत्र या पुत्री राजनीति में पार्टी का अध्यक्ष बनेगी? नरेंद्र मोदी का कौन सा परिवार है? योगी आदित्यनाथ का कौन सा परिवार है? इस बात से सीखना चाहिए। आप राजनीति में शुचिता की बात करते हैं तो एक परिवार से एक व्यक्ति को राजनीति में रखिए ना, तब आपकी दिक्कत नहीं माना जाएगा। लेकिन आप पूरे के पूरे परिवार को राजनीति में ला रहे हैं, वो भी अहम पदों पर। क्या किसी यादव में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बन सके? केवल लालू यादव के परिवार में ही इतनी काबिलियत है कि वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे और सारे पद उन्हीं के अधीन रहेंगे। तो इस तरीके की राजनीति अगर हो रही है इस देश में, तो इसका जिम्मेदार आखिर ये पार्टियां है और देश का कल्चर अब बदलने लगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार 10 सालों से रिपीट कर रही है और फिर से जीत करके आई है और फिर आगे जीतती रहेगी। आप महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है वो महाराष्ट्र का चुनाव में देखिएगा, चाहे ये पार्टियां जितनी जोर लगा ले, आएगी बीजेपी और सिंधे और एनसीपी गुट जो अजित पवार का है उसी की सरकार बनेगी। क्योंकि राष्ट्रवाद की जो भक्ति है, जो विकास का संकल्प है और जो एजेंडा है उस पर मुहर लगेगी। जात पर और पात पर कोई वोट नहीं देने वाला है। हरियाणा में क्या हुआ?
हुआ, हरियाणा में यही हुआ कि हरियाणा में जिस तरीके की राजनीति उन लोगों ने की, टुकड़े टुकड़े में कभी जाट को इससे लड़ा दो, कभी उसको इससे लड़ा दो, टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश की गई। उसको जनता ने समझा, लपका कि हमें कमजोर किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सत्ता में लाने का काम किया ताकि इन लोगों को सही जवाब दिया जा सके। धन्यवाद।